दोस्तों तो आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये तो आपने सुना ही होगा, यूपीआई के अंडर आता है जो आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे, भीम ऐप, पेटीएम, इसके थ्रू यूपीआई के थ्रू होता है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में भारत सरकार की ओर से। तो यूपीआई जो चलाने वाले हैं ये इसके नियम में कुछ बदलाव करने वाले हैं सरकार 1 अगस्त 2025 से। भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है यूपीआई, जिसके माध्यम से लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज यूज करते हैं, जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट भी करते हैं। तो इसके नियम में कुछ बदलाव करने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियम है। तो ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ लिमिट्स लगाने वाले हैं बैलेंस चेक करने के। बैलेंस चेक जो करते थे आप दिन में कभी भी कहीं पर भी आप अनलिमिट बैलेंस चेक करते रहते थे कि आपके बैंक बैलेंस में कितने रुपए हैं, वो आप चेक करते रहते थे। तो इस पर सरकार अंकुश लगाने वाली है, जो कि आप 50 बार दिन में चेक करने वाला है। तो दोस्तों 50 बार आम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। 50 बार आप 24 घंटे के अंदर 50 बार ही आप चेक कर पाएंगे, ये ठीक है। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो ई कॉमर्स में है, जो फ्रीलांसर में है, इनके लिए कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उनको बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत पड़ती है और उसको बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में बैलेंस चेक करने की जो लिमिट है इसको 50 बार रखा गया है। इसको आप 50 बार ही दिन में आप चेक कर सकते हैं, फिर आप 12 बजे के बाद फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे भी बार बार बैलेंस चेक करने से आपका बैलेंस नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है। जब भी आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तभी बढ़ता घटता होगा। तो ऐसे में आप जैसे फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, भीम, बाजार में सब्जी लेने, कोई भी राशन लेने में, कोई भी सामान लेने में, या डिजिटल भुगतान जब करते हैं तो आपका बैलेंस चेक करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंपनी की ओर से भी इसको आप और भी हाईटेक और अपडेट किया जाएगा, ताकि आप जब भी भुगतान करेंगे तो आपको एक फ्लैश मैसेज दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप बैलेंस को आसानी से देख पाएंगे कि इतना बैलेंस आपका कटा है, इतना बैलेंस आपका बचा हुआ है। तो आपको बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ऐसे भी 50 बार काफी बहुत ज्यादा ही रहता है। दूसरा नियम है दोस्तों कि आप कुछ बड़ा पेमेंट करते हैं, बड़ा पेमेंट करने के समय आपको लगभग 90 सेकंड का डिस्टेंस देना ही पड़ेगा। 90 सेकंड का गैप आपको रखना पड़ेगा। बड़ा पेमेंट में आपका 1 लाख रहता है, लेकिन यही जब बड़ा पेमेंट आप एजुकेशन में और हेल्थ सेंटर में जाते हैं तो फिर आपका यह बड़ा पेमेंट 5 लाख रुपया हो जाता है। ये करने का मुख्य कारण रहता है दोस्तों कि बेहतर नेटवर्क सिस्टम को बढ़ावा देना, नेटवर्क में जरूरत से ज्यादा लोड, सर्वर लो हो जाना, ट्रांजैक्शन में देरी। कभी कभी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका बैलेंस फंस जाता है कई बार, और आपका पेमेंट नहीं हो पाता है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता है। तो ऐसे में एक समय में बहुत सारे लोग जब इसको ट्रांजैक्शन करते हैं तो सर्वर में लोड पड़ता है और नेटवर्क स्लो रहने के कारण फास्ट काम नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि यूपीआई और एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, इसको और भी बेहतर बनाया जा सके। भारत सरकार और आरबीआई के थ्रू ये काम किया जा रहा है। हर महीने लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। अभी सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में यूपीआई ही है। इसके बाद रुपे है जो यूएस के, अमेरिका का है, सबसे फर्स्ट में अब यूपीआई है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अब ये फेमस हो रहा है यूपीआई। ग्रामीण भारत में भी यूपीआई का प्रचलन बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ग्रामीण भारत में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों पहले लोग बैंक जाते थे, बैंक में लंबे लाइन, पर्ची भरना, फिर पैसा जमा करना, निकासी करना, और चेक बुक के माध्यम से बहुत सारे काम होते थे। लेकिन अब ये झंझट खत्म। एक क्लिक में पूरे बैंकिंग सिस्टम को यूपीआई के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। पूरे ट्रांजैक्शन, बैलेंस चेक, बैलेंस पेमेंट, किसी को पैसे भरना, ये सारे आप काम कर सकते हैं। दूसरा नियम में यह बदलाव किया गया कि ऑटो डेबिट, आप कभी भी ईएमआई पेमेंट करते हैं, नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, ओटीटी में प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन लिए हैं, बिजली का बिल भुगतान करना, पानी का बिल भुगतान करना, मोबाइल रिचार्ज करना, ये सब जो आप करते थे ऑटो डेबिट हो जाता था हर महीने। लेकिन इसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसको आप एक निश्चित टाइम और निश्चित डेट के समय ही आप इसको और
ऑटो डेबिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सर्वर में लोड नहीं पड़ेगा, नेटवर्क सिस्टम बेहतर रहेगा, ट्रांजैक्शन में देरी नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन देरी होता है, किसी तरह से फेल हो जाता है, तो वह फिर अगले दिन तक डिले हो सकता है, अगले दिन आपका पेमेंट आ सकता है। तो कुछ नियम इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में अभी चल रहे थे कि 2000 के ट्रांजैक्शन करने पर आपको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा या फिर आपको कुछ पैसे कटेंगे। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है दोस्तों। सरकार की ओर से पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि आप 2000 तक, 3000 तक, 5000 तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए, आपका कोई भी टैक्स कटने वाला नहीं है। तो ये थे यूपीआई के बारे में कुछ खास नियम, प्रमुख नियम।